हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जोरदार हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश। एक बड़ी खबर की, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 4,684.93 करोड़ रुपये का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया है। वहीं भाजपा विधायकों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल और मुख्यमंत्री प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यान आकर्षण सूचना की कार्यवाही बाधित रही और कई बार कार्यवाही स्थगित करने के बाद भी भाजपा सदस्यों का हंगामा जारी रहा। सदन को अव्यवस्थित देखकर स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को आज के सुबह के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9वीं से लेकर 12वीं तक होगी छमाही और वार्षिक परीक्षा। एक बड़ी खबर की, झारखंड के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक 2 छमाही परीक्षा ली जाएगी। पहली छमाही परीक्षा नवंबर-दिसंबर में होगी, जबकि दूसरी मार्च-अप्रैल में आयोजित की जाएगी। दोनों परीक्षाएं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ली जाएगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक किरण कुमार पासी ने सोमवार को दोनों परीक्षाओं को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत पहली छमाही परीक्षा में संशोधित सिलेबस के आधे भाग से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में तेजी से रंग बदल रहा मौसम। झारखंड में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। यहाँ का उच्चतम तापमान औसतन 31 के पार रह रहा है। लोगों को भादो महीने में भी जेठ की गर्मी का एहसास दिला रहा है। रांची में हर घंटे मौसम अपना रंग बदल रहा है। कभी तेज धूप तो कभी बादल तो कभी अचानक बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक चक्रवर्ती क्षेत्र उत्तर पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। इसके 24 घंटे में दक्षिणी पश्चिम की तरफ बढ़ने की संभावना है और इसका सबसे पहले असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। इसके बाद झारखंड में भी इसके टर्फ के कारण कहीं कहीं माध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। वहीं बता दें, रांची में आज दिन भर हल्की हवा चलती रहेगी। इसके साथ ही दिन में माध्यम दर्जे के बादल छाए रहेंगे और दिन में 1-2 बार हल्की बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उम्र सीमा का मामला। इधर जेपीएससी परीक्षा 2021 में उम्र सीमा निर्धारण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है। रीना कुमारी और अमित कुमार समेत अन्य की ओर से दाखिल एसएलपी में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें अदालत ने राज्य सरकार की ओर से उम्र के निर्धारण को सही माना है। इसमें बता दें, उम्र के निर्धारण वर्ष 2016 कर दिया गया है और 5 वर्ष उम्र अधिक होने की वजह से हजारों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के विशेष परीक्षा आज से। एक बड़ी खबर की, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक की विशेष परीक्षा को लेकर तैयारी कर ली गई है। इसकी परीक्षा आज से शुरू हो रही है और इस परीक्षा को लेकर पूरे झारखंड में लगभग 524 केंद्र बनाए गए हैं। जानकारी के अनुसार जैक ने परीक्षा की तैयारी और परीक्षा से संबंधित सामग्री सभी जिलों को भेज दी है और परीक्षा ओएमआर सीट पर 2 पालियों में होगी और वहीं दूसरी ओर इंटर की विशेष परीक्षा भी 9 से 11 सितंबर के बीच होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में असंगठित मजदूरों के लिए कल्याण कोष का होगा गठन। एक बड़ी खबर की, झारखंड में पहली बार असंगठित मजदूरों के लिए कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। इस कोष से असंगठित मजदूरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जाएगी और इसका लाभ राज्य के निबंधित असंगठित मजदूरों को दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए सामाजिक सुरक्षा नियमावली लागू करने का निर्णय लिया है और इससे संबंधित प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। और वहीं बता दें, इस कल्याण कोष के माध्यम से ही मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएगी। कल्याण कोष से अधिकतम 10% राशि का खर्च प्रशासनिक कार्यों पर किया जाएगा, जबकि शेष 90% राशि योजनाओं पर खर्च की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नमाज के लिए अलग कमरे देने पर सियासत तेज। एक बड़ी खबर की, झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा दिए जाने पर सियासत तेज हो गई है। मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने झाल मंजरे बजाकर भजन गाया है। उधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम
और हर हर महादेव के जमकर नारे लगाए हैं। वहीं बीजेपी विधायकों ने कहा है कि नमाज के लिए अलग कमरा देना आदेश विधानसभा अध्यक्ष को वापस लेना होगा, तभी विधानसभा चल सकेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि आस्था पर सियासत नहीं करनी चाहिए, समाज से नमाज अदा करने के लिए कमरा दिया गया है। इस मुद्दे को बीजेपी बेवजह तूल दे रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल्याण विभाग के छात्र छात्राओं को अक्टूबर में मिलेगा टैबलेट। एक बड़ी राहत की खबर की राज्य के एसटी, एससी, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग के स्कूलों में नामांकित सभी छात्र छात्राओं को अक्टूबर में टैबलेट दिया जाएगा। कल्याण विभाग ने इसका प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है और कैबिनेट की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। वहीं कंपनियों को 1 महीने के अंदर टैबलेट उपलब्ध कराने होंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर के अंत तक या फिर नवंबर में बच्चों को टैबलेट दे दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर स्कूल से मिलेंगे प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के अंक। इधर मैट्रिक इंटर की परीक्षा में फेल हुए छात्रों की मुश्किलें अभी हल नहीं हुई है। उन्हें एक बार फिर आंतरिक मूल्यांकन की कसौटी में खरा उतरना होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस बार विशेष सप्लीमेंट्री परीक्षा में उन्हें कसने की तैयारी कर ली है। आज से जहां मैट्रिक की विशेष परीक्षा शुरू हो रही है, वहीं 9 से इंटर की परीक्षा होगी। जैक ने इससे पहले सभी +2 स्कूलों और कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा में शामिल होने जा रहे इन छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन का अंक आवंटन कर जैक को भेजने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल में नए आरक्षण पर केंद्र सरकार से जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कोर्स के लिए नीट परीक्षा की अखिल भारतीय कोटा श्रेणी में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। बता दें, आरक्षण नीति के क्रियान्वयन के लिए चिकित्सक परामर्श समिति के द्वारा जारी 29 जुलाई 2021 की अधिसूचना भी रद्द करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कार्य स्थगन का प्रस्ताव। एक बड़ी खबर की वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यकाल 1.5 वर्ष बीत चुका है, लेकिन राज्य में 3 लाख से ज्यादा रिक्त पद होने के बावजूद अब तक नियुक्ति शुरू नहीं की गई है। राज्य में बेरोजगारी दर देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। नई नियुक्ति की बात तो दूर रही, हाई स्कूल शिक्षक, पंचायत सचिव, उत्पाद सिपाही, आरक्षी बहाली समेत जिनकी परीक्षा हो चुकी है, उन्हें भी अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। वहीं पारा शिक्षकों समेत तमाम अनुबंध कर्मियों से किए वादे अधूरा है। पोषण सखियों को पिछले 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है। वहीं राज्य के युवाओं में घोर निराशा देखने को मिल रहा है। लगातार धरना प्रदर्शन रोजगार देने की मांग को लेकर कर रहे हैं। वहीं इस विषय पर सदन में चर्चा हो ताकि रोजगार के मामले पर सदन में सार्थक हल निकल सके। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ध्यान को इस ओर लाया जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंगिका, मगही, मैथिली और भोजपुरी को क्षेत्रीय भाषाओं में जोड़ने से किया इनकार। एक बड़ी खबर की झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं के लिए चिन्हित 12 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं से और कोई भाषा को नहीं जोड़ा जाएगा। बता दें, मिली जानकारी के अनुसार अंगिका, मगही, मैथिली और भोजपुरी को क्षेत्रीय भाषाओं में शामिल करने की मांग लगातार उठ रही है और क्रमिक विभाग ने इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में जोड़ने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह के तारांकित प्रश्न के जवाब में विभाग ने ये उत्तर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार से खाली पड़े रिक्त पदों को भरने की मांग। बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद ने राज्य भर में खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग विधानसभा में उठाई है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वीकृत पदों की तुलना में भारी संख्या में खाली पड़े पदों को भरा जाए। लगभग 3 लाख से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। इससे कामकाज पर असर पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने मंत्री आलमगीर आलम से प्रश्न किए हैं कि खाली पड़े पदों की तुलना में इस वर्ष कितने लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। वहीं सरकार के द्वारा बनाए गए नियोजन नीति में उचित संशोधन कराने की भी मांग की है और कहा है कि पंचायत सेवक, पारा शिक्षक, हाई स्कूल शिक्षक, होमगार्ड भर्ती समेत अनेक नियुक्ति प्रक्रिया किसी न किसी कारणवश से पूरा नहीं हो पाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा स्कूलों में 341 शिक्षिकाएं होंगी नियुक्त। झारखंड के 203 कस्तूरबा विद्यालयों में 341 शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा 31 महिला लेखापाल, सह कंप्यूटर ऑपरेटर और 50 रसोईया और 57 महिला चौकीदार बहाल होंगे। सभी नियुक्तियां संविदा के आधार पर की जाएगी और 7 से लेकर 27 सितंबर तक जिलों में इसके आवेदन जमा किए जाएंगे। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।
है। शिक्षिकाओं को 10,000 रुपये मानदेय मिलेगा और 3 साल संतोषप्रद सेवा पर 50% की वृद्धि की जाएगी। वहीं बता दें इधर महिला लेखापाल को 7,500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। 3 साल बाद 50% की वृद्धि की जाएगी और रसोईया और गार्ड को 5,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घर घर जलापूर्ति को लेकर सरकार ने तय किया लक्ष्य। शहरी नागरिकों तक टैंक के माध्यम से पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने लक्ष्य तय किया है। सोमवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में नगर विकास एवं आवास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण की ओर से निःशुल्क मीटर युक्त वाटर कनेक्शन देने के कार्य में तेजी लाने को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें रांची, देवघर, लातेहार, गिरिडीह, आदित्यपुर, धनबाद, चास और हजारीबाग में मीटर युक्त वाटर कनेक्शन देने में तेजी लाया जाएगा। वहीं इधर खाद विक्रेताओं को मिली ई पोस्ट मशीन। रांची जिला के विभिन्न क्षेत्र में खाद की बिक्री करने वाले कई लाइसेंसधारी विक्रेताओं के बीच सोमवार को निःशुल्क ई पोस्ट मशीन का वितरण किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची के 5 लाख लोगों को मिलेगा नया वोटर कार्ड। एक बड़ी राहत की खबर कि रांची जिला के वैसे मतदाता जिनके वोटर कार्ड में लगी तस्वीर खराब है या फिर जिनके मतदाता कार्ड में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगी है वे बदले जाएंगे। ऐसे लोगों का नया वोटर कार्ड जारी किया जाएगा। रांची में खराब फोटो वाले 5,40,307 मतदाता कार्ड बदले जाएंगे, जबकि पूरे राज्य में 49 लाख फोटो बदले जाएंगे। खराब फोटो को हटाने के साथ ही ऐसे सभी मतदाताओं को नया वोटर ID कार्ड निर्गत किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन नहीं मिलने पर 11 को करेंगे प्रदर्शन। HEC संघर्ष मोर्चा ने प्रबंधन से तय समझौते के अनुसार वेतन भुगतान करने की मांग की है। मोर्चा ने कहा है कि यदि प्रबंधन ने 10 सितंबर तक अप्रैल का 25 और मई का पूरा वेतन भुगतान नहीं करता है तो 11 सितंबर को HEC मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31,000 से ज्यादा कोरोना जांच रिपोर्ट लंबित है। एक बड़ी खबर की विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से लेकर तमाम विशेषज्ञ कोरोना से निपटने के लिए अधिक से अधिक जांच की वकालत कर रहे हैं। शुरू से ही इस पर जोर दिया जा रहा है। वहीं झारखंड में भी अधिक जांच की जा रही है। इसके बावजूद वर्तमान में झारखंड के 10 जिलों के 31,000 से अधिक कोरोना जांच के लिए भेजे गए सैंपल लैब में ही पड़े हुए हैं। इसमें कई तो ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट 1 महीने के बाद भी नहीं आई है और बड़ी संख्या में सैंपल रखे रखे खराब भी हो चुके हैं। उधर जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे मरीज की जहां खुद की जान खतरे में है, वहीं दूसरों के लिए खतरा बने हुए हैं। वहीं आपको बता दें रामगढ़ में 10,000 और लोहरदगा में 8,000 सैंपलों की जांच नहीं हुई है। वहीं रामगढ़ में 4,000 नमूने को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, CM ने PM को चिट्ठी लिख मांगा कुपोषण के 312 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में कुपोषण दूर करने के लिए केंद्र से मदद मांगी है। उन्होंने सोमवार को इस आशय का एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है और 15वें वित्त आयोग के द्वारा आवंटित 312 करोड़ रुपए जल्द दिलवाने का आग्रह किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब नहीं चलेगा बहाना, हर किसी को है टीका लगवाना। इधर लौह नगरी समेत पूरे पूर्वी सिंहभूम वासियों के लिए खुशखबरी है। जो लोग काम के चलते प्रथम बेला में कोरोना का टीका नहीं लगवा पाते थे, वे लोग अब दोपहर के 3 बजे से रात्रि के 10 बजे तक टीका लगवा सकते हैं। इसके लिए जमशेदपुर के किनन स्टेडियम में महा टीका केंद्र सोमवार से चालू कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धार्मिक स्थल को खोलने के लिए अब सत्ताधारी दलों ने भी किया आग्रह। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मुलाकात किए हैं और मंत्री बादल पत्रलेख ने मुख्यमंत्री को निवेदन पत्र देकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर, देवघर, बासुकीनाथ मंदिर, राजरापा मंदिर और इटखोरी पहाड़ी मंदिर सहित राज्य भर में स्थित दर्जनों बंद मंदिर को पूजा अर्चना के लिए खुलवाने का अनुरोध किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, OBC को 50% मिले आरक्षण। इधर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने OBC जाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण 50% देने और कुल आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने हेतु विधानसभा के पटल पर आवाज उठाई है। अंबा प्रसाद ने सदन में कहा है कि झारखंड में पिछड़ों की जनसंख्या काफी अत्यधिक है, लेकिन संख्या अधिक होने के बावजूद वर्तमान समय में पिछड़ी जाति के लोगों को मात्र 14% आरक्षण दिया गया है, जिससे बहुसंख्यक होने के बाद भी पिछड़ी जाति के लोगों को काफी
नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए इस संदर्भ में जल्द से जल्द सार्थक पहल करते हुए पिछड़ी जाति के लोगों को उचित अनुपात में 50% आरक्षण देने की मांग की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पीड़ित किसानों को मिले मुआवजा। जिला कांग्रेस कार्यालय में बना दाग साइडिंग में चल रहे वर्चस्व की लड़ाई का विरोध किया गया है। हजारीबाग जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह ने बैठक कर रैयत और पीड़ित किसानों के साथ मारपीट की घटना का निंदा की है। वहीं बता दें, उन्होंने कहा है कि कभी भी रैयत और पीड़ित किसानों के साथ राजनीति और उपेक्षा की राजनीति बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाढ़ पीड़ितों और नियोजन नीति को लेकर के विधानसभा के मानसून सत्र में की गई मांग। बता दें, इधर झारखंड के राजमहल से बीजेपी विधायक आनंद ओझा ने सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा के बाहर धरना देकर साहिबगंज में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री में भेदभाव करते हुए की गई गड़बड़ी के दोषी कर्मचारियों पर विधि सम्मत कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं सदन में शून्यकाल के दौरान इन्होंने जर्जर मुख्य मार्गों का मामला भी उठाया है। साथ ही झारखंड सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र के विपरीत नई नियोजन नीति लाई है और जिससे राज्य के युवा अपने आप को छाला महसूस कर रहे हैं, इस पर भी संशोधन करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर नियोजन नीति को रद्द करने की मांग है। झारखंड विधानसभा में जब 2 बजे के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी दल बीजेपी ने नियोजन नीति को रद्द करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाड़ा वृद्धि को लेकर 22 से चक्का जाम। भाड़ा वृद्धि और सड़क की मरम्मती को लेकर माइनिंग एरिया ट्रक ओनर एसोसिएशन यूनियन से जुड़े सभी गाड़ी मालिक 22 सितंबर से अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर खनिज क्षेत्रों में वसूला जाएगा टोल टैक्स। कोल्हान में कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स वसूलने के लिए सड़कों को चिन्हित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कोल्हान में 7 सड़कों को चिन्हित करने पर विचार किया जा रहा है, जहां से टोल टैक्स वसूला जाएगा। इन सड़कों को लेकर पथ निर्माण विभाग और खनन विभाग के साथ विचार विमर्श हो रहा है। वहीं दूसरी ओर 31 दिसंबर तक एमफिल और पीएचडी का जमा होगा थीसिस। इधर कोरोना संकट में यूजीसी ने एमफिल और पीएचडी कर रहे छात्रों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने थीसिस जमा करने की अवधि बढ़ा दी है। छात्र अब 31 दिसंबर 2021 तक अपनी थीसिस जमा कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से 3 ट्रेनों का होगा परिचालन। इधर कोविड को लेकर बंद ट्रेनों में से कुछ ट्रेनों का परिचालन मंगलवार से शुरू हो रहा है। इसके अलावा बोकारो स्टील रांची पैसेंजर प्रतिदिन बोकारो से चलेगी। वहीं दूसरी ओर यात्रियों की सुविधा के लिए हावड़ा रांची स्पेशल ट्रेन सप्ताह में 3 दिन रविवार, सोमवार और मंगलवार को चलेगी। वहीं आद्रा बड़काकाना मेमू पैसेंजर अगले आदेश तक प्रतिदिन आद्रा से चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल इंडिया में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर होगी नियुक्तियां। कोल इंडिया ने बीटेक, एमटेक और बीई पास युवाओं के लिए वैकेंसी निकाली है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर है। बीटेक या बीई डिग्री धारियों के लिए ये बेहतर अवसर है। कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्तियां करने जा रही है। वहीं दूसरी ओर बीआईटीटी पॉलिटेक्निक में इंजीनियर बनने का अवसर। बीआईटीटी पॉलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए 10वीं या समकक्ष उत्तीर्ण व द्वितीय वर्ष के लिए 12वीं साइंस मैथ के साथ आईटीआई या वोकेशनल 12वीं साइंस उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सीधे इंजीनियर बनने का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निगम कर्मियों को इसी महीने से मिलेगा 25% महंगाई भत्ता। नगर निगम कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता अगस्त महीने के वेतन के साथ दिया जाएगा। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने पदाधिकारियों को कहा है कि इसी महीने से ही महंगाई भत्ता का लाभ कर्मचारियों को दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ऑटो चालक तय किराया से अधिक लेंगे तो होगी कार्रवाई। रांची शहरी क्षेत्र में चलने वाले ऑटो चालकों को भाड़ा चार्ट लगाना होगा। जिला प्रशासन के सभी निर्देशों का पालन भी करना होगा। नियम नहीं मानने वालों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। ऑटो भी जब्त किए जा सकते हैं और परमिट भी रद्द कर दिया जाएगा। सभी ऑटो चालकों को निर्धारित किराया ही यात्रियों से लेने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पलामू प्रमंडल को पर्याप्त बिजली और पानी मुहैया कराएंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को गढ़वा जिले के भोगवाडीह में ग्रीन सब स्टेशन का झारखंड मंत्रालय के सभागार से ऑनलाइन उद्घाटन किए हैं। साथ ही उन्होंने गढ़वा के भवनाथपुर और पलामू के छतरपुर में ग्रीन सब स्टेशन का ऑनलाइन शिलान्यास किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर
खबर, कोल तेली जाति करेगा आंदोलन। झारखंड तेली संघर्ष मोर्चा की बैठक सोमवार को धर्मदयाल साहू की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने कहा है कि वर्ष 1960 में 6 सितंबर को कोल तेली जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटा दिया गया था। अभी तक समाज के लोग जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से इस मामले पर विचार नहीं किया गया है। आरक्षण का संवैधानिक अधिकार छिन जाने से समाज के लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्तर से पिछड़ रहे हैं। तय किया गया है कि जायज मांगों को लेकर आंदोलन तेज किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अमील फाजिल की परीक्षा 14 सितंबर से। राज्य के प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षाएं सितंबर से शुरू होगी। ये परीक्षाएं सत्र 2015 से 17 और 2016 से 18 और 2020 के छात्र छात्राओं की ली जाएगी। जैक ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। वहीं छात्र छात्राएं पंजीयन रसीद और प्रवेश पत्र जैक की वेबसाइट से 10 सितंबर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं मदरसा के अमील फाजिल की परीक्षाएं भी 14 सितंबर से शुरू हो रही है। इसके परीक्षार्थी 12 सितंबर से जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के माध्यम से प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड ले सकते हैं। साथ ही इधर शिक्षकों की प्रोन्नति से हटे रोक। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्मरण पत्र देकर राज्यकर्मियों और शिक्षकों को प्रोन्नति पर रोक को हटाने की मांग की है। सरकार के सभी सेवाओं और पदों पर तत्काल प्रभाव से रोक है। वहीं प्रोन्नतियों पर बीते 9 महीने से रोक रहने के कारण स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत शिक्षकों की प्रोन्नति भी निष्पादित नहीं हो पा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, फीस के मामले पर अब खंडपीठ करेगी सुनवाई। निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर अब हाईकोर्ट की खंडपीठ सुनवाई करेगी। सोमवार को जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में स्थानांतरित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर मनरेगा आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल सोमवार को मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी से प्रोजेक्ट भवन में मिलकर अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपे हैं। मनरेगा आयुक्त ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों पर तेजी से काम किया जा रहा है। स्थायीकरण और वेतनमान और अन्य मांग जो राज्य सरकार और विभाग कर सकते हैं उन पर काम हो रहा है। इस अपडेट में बस इतना ही।